फ्रेंड्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने क्लास 9th का एक सम लेके आते हुए, और ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये हमें क्या कहा गया है? कहा गया है इफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। तो फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको a की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू रखनी है और यहाँ पे भी a और b की वैल्यू रखनी है और इसको पूरा कैलकुलेट करके जो आंसर है वो आपको देना है। तो क्या हम डायरेक्ट रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, नीचे अंडर रूट 2 माइनस 1 दे रखा है, तो आपको पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो करते कैसे हैं देखते हैं। हमें गिवन है a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड्स में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि इनको सोल्व करने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अगर अंडर रूट 2 माइनस 1 है तो अंडर 2 प्लस 1 से ऊपर, अंडर रूट 2 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 दोनों एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये तो वही बात हुई कि x की मल्टीप्लाई x से कर तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, तो मैंने वही किया है। नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, पहले भी बात कर चुके, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लिख देता हूं यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन दी है, सभी को याद होती है। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, आप जानते ही हैं 2 होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पे इस आइडेंटिटी को भी लिख दीजिए आप, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों आगे देखते हैं। अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 है, 1 स्क्वायर 1 है, प्लस 2 अंडर रूट 2। बच्चों 2 में से 1 गया, कितना बचता है? 1। तो बाय डिफॉल्ट हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट 1 तो होता ही होता है। तो आप चाहे लिखे या ना लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 7, आपके साथ 7 है, क्या मैं 7 को 7 अपॉन 1 नहीं लिख सकता? बाय डिफॉल्ट तो डिनोमिनेटर में 1 होते ही होता है बच्चों, चाहे लिखो या ना लिखो। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू मैंने किसकी निकाल ली? a की। अब इसी प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? b की। सिमिलरली अब b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। अब रेशनलाइज करना है तो वही, नीचे अंडर रूट 2 प्लस 1 दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे? अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर और अंडर रूट 2 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये दोनों माइनस में और सेम है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, पुरानी आइडेंटिटी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको पता है तो मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखनी जरूर है, एग्जाम में आपको लिखनी जरूर है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा बच्चों, आइडेंटिटी आपको जरूर लिखनी है, अच्छा रहता है। अब ये b इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। अब इसके बाद b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर कितना होता है? 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 में से 1 गया 1। तो बच्चों 2 में 1 ऐड होगा, 2 में 1 आएगा ऐड होगा तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। मैंने फिर बोला था अपॉन 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहां तक आधा काम है मैं निपटा चुका हूं, a और b की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्या गिवन था मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-4ab लो भी कर देते हैं। अब ये a स्क्वायर है, a की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 3 + 2√2, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 3 - 2√2 का स्क्वायर, -4ab, तो -4 a की वैल्यू क्या बच्चों थी मेरे पास 3 + 2√2, 3 + 2√2 और b की वैल्यू थी 3 - 2√2। ये वैल्यू मैंने क्या करा यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों एक बार और मेरे को फार्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, तो एक्सपेंड करते हैं क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली यहां पे भी मैं ये करूंगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है तो 4 को मैं 4 ही रहने दूंगा। अब ध्यान से देखिए, ये फिर बन गई आइडेंटिटी a + b a - b, तो इसको मैं लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किस आइडेंटिटी की हेल्प से, ये है। तो यहां तक तो हमारे को आपको मेरे को लगता है कि अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है 2 × 3 × 2√2, ये प्लस का है, और यहां पे लिखा है 2 × 3 × 2√2, ये माइनस का है। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट ही कट हो जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है, प्लस से माइनस वाला कैंसिल। अब 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 9, प्लस मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और √2 का स्क्वायर करूंगा वो होगा 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8। अब ऐसे यहां पे 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 8। अब मैं इधर आ गया, -4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2√2 का स्क्वायर हो गया 8। अब 9 और 9 कितना होता है 18, और 8 और 8 कितना हो गया 16। 9 में से 8 माइनस होता है 1, 1 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 18, 16 में से 4 जाता है कितना बचता है 12 बचता है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 30। अब ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, आपको आ सकता है एग्जाम में, तो आप पूरे को देखें ध्यान से और इसको सोल्व करें, और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की आप आदत बना लें क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े ही आएंगे। और इन क्वेश्चन से ये भी फायदा है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, आपकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आपका एग्जाम उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।